शुरुआत कुर्बान अली जी मैं आपसे कर रहा हूँ। आप चूँकि काफ़ी कम समय के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी कुछ ऐसी व्यस्तताएँ हैं जिससे आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते आज। आप आपसे शुरुआत करने का एक दूसरा लालच यह भी है कि आपने इस देश में एक बहुत बड़ी दरगाह में चल रही बाबागिरी को, वहाँ धर्म की ठेकेदारी कर रहे लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ी रिपोर्ट की थी, जिसके बाद काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए थे और आप पर निजी हमले तक किए गए थे। तो इस देश में जो बाबाओं का मौजूदा माहौल है, छत्तीसगढ़ सरकार जब गिरफ्तार करती है एक बाबा को जो महात्मा गांधी के खिलाफ जहरीले बोल बोलता है, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री उसके बचाव में खड़े हुए दिखते हैं। क्या सत्ता का चरित्र इतना गिर गया है कि इस तरह के बाबाओं के संरक्षण में आम जनता और लोकतंत्र के स्थापित मूल्यों को कहीं ना कहीं भुला दिया गया? देखिए, आपने बहुत पुराना किस्सा याद दिला दिया। ये लगभग 35 साल पुरानी बात है। रविवार में मैंने ये स्टोरी की थी। अजमेर शरीफ में जो मुजाबिर हैं, जो अपने आप को गद्दी नशीन, सज्जादा नशीन, पता नहीं क्या-क्या नशीन कहते हैं, तो वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में थी। वो हर जगह जो भी धर्म स्थल हैं वहाँ पे, चाहे पंडे हों, चाहे ये सज्जादा नशीन हों, ये लोग, इनका एक ही फ़ॉर्मूला हर जगह होता है और अजमेर में उसको इस अंदाज़ में कहा जाता है कि आ बाबा, ला बाबा और जा बाबा। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये अहम है कि वहाँ 4 किस्म के ये लोग थे, जो कि लाखा, टेका, भीखा और एक और शायद नाम कोई था। तो उसमें ये बताया गया मुझे कि उसमें से 2 जो थे कन्वर्ट हो गए, मुसलमान हो गए। वो अजमेर और निज़ामुद्दीन की दरगाह के पंडे हैं, और जो 2 हिंदू रह गए थे वो पुष्कर और मथुरा के मंदिरों के पंडे हैं। बहरहाल वो तो पूरे देश भर में हमारे यहाँ, क्योंकि ये धर्म का इतना बोलबाला है और इतना गहरा विश्वास है लोगों में और हज़ारों साल पुरानी परंपराएँ हैं, तो मैं उस पर तो कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन जिस संदर्भ में आपने ये चर्चा रखी और जो आपने इशारा किया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, वो ये कि अब धर्म का इस्तेमाल सांप्रदायिकता फैलाने और उसके ज़रिए से अपना चुनावी राजनीति को मज़बूत करने के लिए भी होने लगा, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हालाँकि ये भी अब से नहीं हो रहा है, जब से ये अयोध्या का विवाद शुरू हुआ था 80 के दशक में, उस वक़्त से हम देख रहे हैं कि ये तथाकथित धर्म संसदें बनी और इसमें पंडे पुजारियों को गेरुआ वस्त्र पहना करके बिठाया गया और उनके ज़रिए से तमाम तरह के फ़तवे दिलवाए गए। और अब फिर उसी की शुरुआत हुई है 2 ढाई दशक के बाद में कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जो एक थोड़ी-सी शांति हुई थी, वो 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद से अब फिर से वो कैंपेन शुरू हो गया है, जिसमें कहा जाता था कि 3 नहीं तो 3000 नहीं बचेगी कोई मज़ार, और अयोध्या तो झाँकी है, मथुरा काशी बाकी है। बहरहाल मथुरा और काशी का क्या होगा और अयोध्या में भी क्या-क्या गुल खिल रहे हैं, ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ अधिकारियों और पॉलिटिशियन का नेक्सस, अभी इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरियाँ की हैं कई दिन लगातार और बताया है कि वहाँ किस तरह से ज़मीन खरीद करके पैसा बनाने की कोशिश हो रही है। तो वो आस्था से तो ये चीज़ें कहीं नहीं जुड़ती। लेकिन जो ये मौजूदा माहौल है, ये जो आपने कहा कि जो इस देश का इथोस है, जो गंगा-जमुनी संस्कृति जो है, वो एक नारा भर नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी जीने का एक तरीक़ा है। और ये ज़िंदगी हम आज से नहीं 5000 साल से जी रहे हैं, और 5000 साल में भी 2500 साल जो कम से कम गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के बाद से जो नए-नए धर्म इस देश में शुरू हुए, उनके ज़रिए से जो आइडिया ऑफ इंडिया बना है और जो सहअस्तित्व की बात हो रही है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात होती है, और हम ये भी कहते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम के हम मानने वाले हैं। उन सारी चीज़ों को ये कैंपेन जो चला हुआ है और जिसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, और ये एक तरह से बताया जा रहा है कि आप किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति को गाली दे लीजिए, बुरा-भला कह लीजिए, मारने की धमकी दे लीजिए,
और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो टेलीविजन विजुअल्स आए हैं कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए, वहाँ उनसे पुलिस अधिकारी कितने हंसते खिलखिलाते हुए बात करते हैं और ऐसा लगता है कि आश्वस्त कर रहे हो कि भाई ये तो कागजी खाना पूरी है जो हम आपके खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन रखिए कि आपके खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे कि किसी दूसरे को ये चेतावनी मिले कि वो ऐसा काम न करे। और पिछले 7 सालों में चाहे वो लिंचिंग की घटनाएं हों, चाहे वो सरकार की तरफ से नागरिकता को नए सिरे से परिभाषित करने की बात हो, एनआरसी और सीएए का मामला हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज है कि ये मेजॉरिटी का देश है, मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म बिल्कुल ब्लेटेंट चलेगा, उसको कोई रोकेगा नहीं। और इसमें संविधान वगैरह की बात मत कीजिए, ये तो एक दिखावे के लिए चीजें हैं। पतनाला वहीं गिरेगा, यानी बात वही चलेगी जो हम चाहेंगे और जो संघ परिवार का गुरु मंत्र है पिछले 100 साल से, जिसे गोलवलकर साहब ने अपनी किताब वी आवर नेशनहुड डिफाइंड में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। और उसका अभी तक कोई खंडन नहीं हुआ है। ये नहीं कहा गया कि ये किताब गलत लिखी गई थी या अब ऑब्सोलीट हो गई है, कुछ नहीं, बल्कि उस पर आप जिस फख्र किया किताब जा का सकता है। इरफान साहब, आप जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं, मैं यूट्यूब पर देख रहा था। 28 मार्च 1998 अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्वास मत हासिल कर रहे होते हैं, जब इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि आखिर क्या आपको गोलवलकर की उस किताब से अपने आप को क्या जोड़ते हैं या उससे अलग रखते हैं, सरकार को अपना दृष्टि पत्र स्पष्ट करना चाहिए। तो उस वक्त के गृह मंत्री, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो शायद आपने देखा भी होगा, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी कहते हैं कि खुद गोलवलकर ने इससे अपने आप को डिसोसिएट कर लिया था। तो क्या कोई लेखक अपने आप को इससे अलग कर सकता है? और यदि लेखक अलग कर सकता है तो उसके अनुयायी क्यों नहीं अलग कर पा रहे हैं? सवाल ये है। नहीं, सवाल ये है कि उसका एक एडिशन तो आया नहीं है। सन 46 से लेकर के कई एडिशन हैं और आज भी वो किताब वहाँ आरएसएस की जो बुक शॉप्स हैं उनमें मौजूद है। मेरे कहने पे मत जाइए। और अब तो नेट का ज़माना है, archive.org पर आप जाइए तो वहाँ आपको ओरिजिनल कॉपी मिल जाएगी। और उसमें तो उसको ये कहा गया हो कि भाई हाँ, हमने ये गलत लिखा था, हमने नहीं कहा था कि ये हिटलर की जो विचारधारा है वो इस देश में लागू होगी, हमने नहीं कहा कि ये डेमोक्रेसी पश्चिम से आयात प्रणाली है, हमने नहीं कहा कि मनुवादी व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है, हमने नहीं कहा कि इस देश में एक झंडा, एक रंग, एक जाति, एक धर्म की प्रभुता होनी चाहिए, वर्चस्वता होनी चाहिए। उसको कंडेम करने वाली बात या उसको खारिज करने वाली बात तो आज तक मेरे सामने तो आई नहीं है। तो अब मैं अडवाणी जी के उस बयान को यकीन कर लूं जिसको आपने कोट किया, मैंने भी वो सुना था बयान, लेकिन सवाल यह है कि उस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने अपने रवैये में, अपने बर्ताव में कोई परिवर्तन किया हो तो बात अलग है। अटल जी का मामला दूसरा था। अटल जी एक बहुत डिप्लोमेट आदमी थे, वो जब चाहते थे परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेते थे और पूरे जीवन में वो कभी अयोध्या नहीं गए। आप एक बार भी नहीं देखेंगे कि अयोध्या आंदोलन में उन्होंने शिरकत की हो कहीं या अयोध्या खुद गए हो। और जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढाया गया उससे एक दिन पहले लखनऊ में अमीनाबाद पार्क में मैंने उनकी सभा को सुना कि साहब पार्टी ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे दिल्ली में रहना है, इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और उन्होंने लखनऊ मेल पकड़ा और वो दिल्ली आ गए। और 7 दिसंबर को बीबीसी पर पंकज पचौरी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद घटना हुई। लेकिन वाजपेयी जी का मामला ये है कि वो सेक्युलर भी बने रहते रहे अपनी जिंदगी में, मॉडर्न भी रहे और उदार भी रहे और कभी भी अपने ऊपर ये लांछन आने नहीं दिया। लेकिन जब तक वो जनसंघ के अध्यक्ष थे हमने उनके वो भाषण भी देखे हैं, वो सारी चीजें भी देखी हैं। बहरहाल वो उसके चर्चा अटल जी पर नहीं है। सवाल ये है कि वो जो विचारधारा है, जो जिसको संघ परिवार का नाम दिया जाता है और जिसमें एक दो नहीं 40-50 बड़े संगठन हैं जिनके नाम मुझे याद हैं कम से कम, वो लोग उनकी कथनी और करनी वो क्या है उसमें जरा सा भी फर्क नहीं है और ये उनकी ईमानदारी है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। अब सवाल इस देश की जनता को ये तय करना है कि हमें उनके रास्ते पे चलते हुए पाकिस्तान बनाना है इस देश को, या ये देश जैसे हिंदुस्तान रहता आया है पिछले 1-1.5 हजार साल से या 2-2.5 हजार साल से उस रास्ते पर चलेगा।
इस देश के एक रहने की शर्त सिर्फ और सिर्फ वो संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया। उसको आप बदलेंगे या उसको ऑब्सोलीट करेंगे या उसको किसी भी तरह से उसमें तरमीम करेंगे, उसके मायने बदलेंगे, आप इस मुल्क को एक नहीं रख सकते, जिसकी एकता और अखंडता की कसमें आप सुबह शाम उठते बैठते खाते हैं। इसलिए अगर इस देश से कोई किसी को थोड़ी सी भी मोहब्बत है और वो अगर सरकार में बैठा व्यक्ति है तो उसे ये देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान जो एक धर्म के नाम पर बना था उसे टूटने में 25 साल नहीं लगे थे, और वो इसलिए टूटा था कि पंजाबी मुसलमान ने बंगाली मुसलमान को आदमी नहीं समझा था। आप तो इसमें तो ये तो मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, इसमें आज आप ईसाइयों पे हमले कर रहे हो, कल मुसलमानों पे कर रहे हो, परसों सिखों को आतंकवादी बता रहे हो, फिर बौद्धों के खिलाफ भी कुछ करना है, कुछ करोगे। तो अगर अकेले रह करके चला सकते हो तो भाई चला लो, और अगर नहीं चला सकते तो फिर उसी रास्ते पे आओ जो महात्मा गांधी ने दिखाया था और जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन के तहत हमने आजादी हासिल की और ये संविधान बनाया।